आपको ये बात बताई थी कि मसीहत बहुत आसान है। अगर आपको ब्लेस होना है, आपको सहमत होना है वर्ड के साथ। हाथ में है बाइबल? हाँ, बस इसके साथ आपने क्या होना है? सहमत हो जाना है। फिर इसकी बनाई हुई सारी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हो जाएंगी। जो तुम्हारे हाथ में है ना, इसके साथ क्या होना है तुम्हारे पास? क्या होना है इसके साथ? कैसे? आमोस 3:3 पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? कहता अगर तुम्हारी आपस में तुम सहमत ना हो, क्या तुम चल सकोगे? नहीं चल सकोगे ना। तो कहता अगर तुम पवित्र आत्मा से सहमत हो, अगर तुम वचन से सहमत हो, तो ही तुम चल सकोगे इसके साथ। आमीन। कहता अगर दो जन परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? नहीं। मुझे बाइबल से सहमत होना है। जो उसमें लिखा है मैं उससे सहमत हूं, मैं उससे एक मन हूं। कैसे होता है काम? परमेश्वर कैसे काम करते हैं? आप पवित्र आत्मा के संग चल रहे हैं। बाइबल कहती है वो तुम्हारा हेल्पर है, वो तुम्हारा मददगार है। तुम्हारी परीक्षाओं में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी सेवकाई में, उसके बिना कुछ भी नहीं। वो तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें घसीटेंगे तो परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करना, तुम क्या बोलोगे? पवित्र आत्मा उसी वक्त तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या बोलना है, कौन सा कैरियर चुनना है, कहां जाना है, किधर से आना है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं, हेल्पर तुम्हारे पास नहीं, तुम भटक सकते हो, गलत राह चुन सकते हो, निराशा की राह चुन सकते हो, जैसा लोग आजकल चल ही रहे हैं। अब मुझे करना क्या है? मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपको याचक देखता है, वो आपको सेवक के रूप में देखता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जो लोग सेवा कर रहे हैं, हर एक विश्वासी को। बल्कि परमेश्वर का यही प्लान है। आपकी आने की वजह अलग अलग हो सकती है। मेरी एक रोग था, मैं डिप्रेशन में था, बीमार था, मेरी वजह अलग थी। किसी की वजह फाइनेंस है, किसी की वजह बीमारी है, किसी की वजह फैमिली है, किसी की वजह कुछ और हो सकती है। वचन हो सकता है, शांति ना होना हो सकता है, कोई भी वजह परमेश्वर यूज कर सकता है, किसी भी चीज को यूज कर सकता है। लेकिन एंड यही है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम जातियों को चेला बनाएं, हम उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाएं, ताकि परमेश्वर हमें बेस्ट लाइफ दे सके। दुनिया जितना मर्जी अंधेरे में जाओ, आप ये बात देखोगे कि आप कवर्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आप परमेश्वर की ग्रेस के नीचे हो। आपको ये बात मालूम होगी अगर आप क्रिश्चियन हैं तो। हालेलुया। लेकिन मुझे करना क्या है? मुझे पवित्र आत्मा के संग चलना है, सहमत होकर चलना है। आमीन। मुझे पवित्रताई में चलना है, बाइबल कहती है, तो मुझे सहमत होना है। मुझे चोरी नहीं करना, सहमत होना है। मुझे निराशा का सामना करना पड़े, सताव का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे अपने विश्वास को त्यागना नहीं है। मुझे बाइबल के साथ सहमत होना है। और जब बाइबल कहती तुम परमेश्वर के साथ सहमत हो जाओगे, वचन के साथ सहमत हो जाओगे, तब क्या होता है? आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं, कोई किसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके संग है, आप वचनों को बोलते हैं। पहले दिन परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया।
और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा धरती के ऊपर मंडराता था, लेकिन होता कुछ नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने वचनों को बोला उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। जब आप एक संग परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं, आप एक संग चल रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अच्छा चोरी नहीं करना, आमीन, ठीक है, अच्छा ये नहीं करना, ठीक है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, ठीक है, बपतिस्मा लेना है, मुझे मूर्ति पूजा में नहीं जाना है, ठीक है, सारे हुक्मों को मानना है, ठीक है, आप सहमत हो चुके, पवित्र आत्मा आपके साथ है। अब परीक्षा का दिन होगा, जब मुसीबत का दिन होगा, आप वर्ड्स को बोलेंगे, आप वचनों को बोलेंगे, पवित्र आत्मा उन वचनों को लेगा, वो सब चीजें बना देगा जो आपकी लाइफ में चाहिए आपको। हालेलुया। अगर मैं आपको फर्स्ट बाइबल दिखाऊं जो मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दी है, उसमें ऐसे पेजेस हैं जो काले हो चुके हैं, काले मतलब येलो हो चुके हैं ऑयल के साथ। मेरे सिर पे जब अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के और पागलपन के, तो मैं बहुत सारा ऑयल लगा के रखता था सिर के ऊपर और प्रेयर करता था रात रात को। और जब बाइबल पढ़ता था तो बाइबल में कई वचन ऐसे थे, मेरे को यकीन नहीं होता था कि ये मेरी जिंदगी में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उस समय ऐसी बाइबल पकड़नी और ऐसी बाइबल पे सिर रख के मैंने रोते रहना कि परमेश्वर क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये आशीष हो सकती है, क्या ये बाइबल में लिखा है क्या सच है। तब तो मालूम नहीं था, लेकिन आज जब 17 साल बाद उन वचनों को पढ़ता हूं, अपने ऑयल लगे उन वर्ड्स को देखता हूं, तो पूरे हो चुके 100%। 100 की बात कर रहा हूं। क्यों? आपका दिल क्या कहता है, शक में है, कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं करता। लेकिन क्या आप सहमत हैं अपने कर्मों के साथ? आमीन। अपने कर्मों से आप सहमत हैं कि नहीं? उसने कहा तू प्रार्थना कर तो परीक्षा में ना पड़ेगा, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? उसने कहा जब तू उपवास करे, क्या उपवास कर रहे हैं कि नहीं? जब तू दान दे, आप दे रहे हैं कि नहीं? जब, अगर नहीं, जब का मतलब ये मस्ट है, ये प्रेयर, ये फास्टिंग, होलीनेस, पवित्रता, परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलना, ये जरूरी है। फिर होता क्या है? पवित्र आत्मा आपके संग चलते हैं, आप अपनी लाइफ के ऊपर कब्जा करते हैं, आप जो भी बोलते हैं पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेता है और उन्हें बना देता है। आप बेस्ट लाइफ देखने वाले, बेस्ट फाइनेंशियल लाइफ देखने वाले, आपके बच्चे बेस्ट कंट्रीज में जाने वाले हैं, आप बेस्ट चीजों को लेने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बेस्ट होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के संग आप चलना सीख जाते हैं तो क्या होता है? वो आपके वर्ड्स को क्रिएशन बना देता है, असली बना देता है आपके वर्ड्स को। आमीन। आपके वर्ड्स को वो रियल कर देता है। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोग वैश्याओं को देखा है। वैश्या होने के कारण गर्भ हटा दिया था, वूम भी हटा दिया था अपनी बॉडी से। यीशु मसीह के वचन को सुना, एक पास्टर के साथ ही शादी हो गई, प्रार्थना 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 प्रार्थना, गर्भ वापिस आया, आज बच्चे हो चुके हैं। वर्ड अगर आप नहीं बिलीव करते तो मत करो, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं ये तंबू, ये बांस परमेश्वर के वर्ड से बना है, तो आपको यकीन नहीं होगा। पर बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा सब तरह के पेड़ बन जाएं, बांस भी एक पेड़ है, जिससे ये कपड़ा आया वो भी एक पेड़ है, वो भी एक बूटा है, हाँ, कपास का, वो भी फसल है, हाँ, कोई फसल है, कोई पेड़ है तो वो खेती ही। और कहां से आया? परमेश्वर के वर्ड से, मुंह से। जो इम्पॉसिबल काम है, जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप वर्ड्स को रिलीज करें, अगर आप परमेश्वर के साथ पहले तो सहमत हो जाएं, उसके साथ साथ चलें, और उसके बाद अगर वचनों को बोले, तो इम्पॉसिबल काम आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए तो बाइबल कहती है जो बलहीन है वो बोले मैं वीर हूं। वो झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा आपको।